आमेन। ओके, आज मेरा विषय है स्वाभाविक क्षेत्र और आत्मिक क्षेत्र, नेचुरल रेल्म एंड स्पिरिचुअल रेल्म। ओके, जब यीशु मसीह यानी मसीहा आपके दिल के अंदर नहीं आया तब आप स्वाभाविक क्षेत्र में ही केवल था, लेकिन जैसे यीशु मसीहा आपके दिल के अंदर आया, आप नया व्यक्ति बन गया। आप स्वाभाविक क्षेत्र से आत्मिक क्षेत्र में, आप दोनों क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति है। आमेन, हालेलुया। स्वाभाविक यानी नेचुरल क्षेत्र में कोई चीज बनने के लिए सालों साल लग जाता है। वही चीज आत्मिक क्षेत्र में एक पल में प्रभु आपको दे सकता है। एक चीज में, एक पल में प्रभु आपको बना के आपके हाथ में दे सकता है। जो संसार में रहते हैं, कोई चीज को पाने के लिए उनको 50 साल लग जाता है, और वही चीज प्रभु आपको 25 दिन में दे सकता है। आमेन। ये क्षेत्र का आप अंतर समझ जाएगा, और वही चीज को मैं आपको सिखाने वाले हैं आज। तो आप जो है प्रभु से पाने के लिए आपको आसान हो जाएगा। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात को? जोर से बोलो, मैं सुन रहा हूं। आमेन। एक वचन को हम जल्दी से पढ़ेंगे, एफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमेन। जोर से बोलो, आत्मिक आशीष। आमेन। वो आत्मिक आशीष क्यों है? 2 कारण। एक, वो आत्मिक क्षेत्र में रहता है। दूसरा, वो आत्मा के द्वारा आपको दिया जाता है। सब प्रकार के, मसीह में हमें सब प्रकार के आत्मिक आशीष कहाँ दिया है? स्वर्गीय स्थानों में दिया है। वो आत्मिक आशीष क्यों है? 2 कारण। एक, वो आत्मा के क्षेत्र में है। दूसरा, आत्मा के द्वारा ही आपके पास वो आएगा। आमेन। आप जो है आत्मिक क्षेत्र और शारीरिक क्षेत्र में एक थिन लाइन है, पतला सा रेखा है। आमेन। आत्मिक क्षेत्र में और शारीरिक क्षेत्र में एक पतला सा रेखा है। आप 2 पल में आत्मिक क्षेत्र में घुस सकता है। किसी को बोलो, 2 पल में आत्मिक क्षेत्र में घुस सकता है। आमेन, आमेन। ओके, मैं आपको कोई चीज दिखाऊंगा आज जो आपने कभी नहीं देखा। आमेन। ओके, मत्ती 15 उसका 32 से पढ़ना। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। मुझे इस भीड़ पर, यानी हजारों भीड़ था, और कई दिन तक वो प्रभु के साथ था। करीब 3 दिन तक प्रभु के साथ था। उसके बाद वो अपने चेलों को बुलाकर ये चीज को बोल रहा है, मुझे इस भीड़ के ऊपर क्या आ रहा है? तरस आ रहा। आगे, क्योंकि वो 3 दिन से मेरे साथ है। 3 दिन से वो खाया नहीं, पिया नहीं, कुछ नहीं खाया, लेकिन यीशु के साथ है। कितने लोग? करीब 12,000 मैंने पकड़ा है। 12,000 लोग यीशु के साथ हैं। 3 दिन कंटिन्यूस उनके वचन को सुन रहा है, खाया नहीं, पिया नहीं। उसका मतलब क्या हुआ? वहां पर शारीरिक क्षेत्र से वो निकलकर उनको प्रभु ने आत्मिक क्षेत्र में लेके गया। हमें आगे, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ है, और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहते। कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए, गिर जाए। आगे, चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। ओके, उसका आगे। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी,
और उन 7 रोटियों और मछलियों को दिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया और चेले लोगों को इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गया और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। वाह, कितने टोकरियां? 7 टोकरी। यहां पर एक बहुत जरूरी चीज है जो आप कभी देखा नहीं होगा। वहां पर 2 प्रकार की रोटी है। एक है स्वाभाविक रोटी, क्योंकि प्रभु के हाथ में कौन सा रोटी दिया? नेचुरल रोटी दिया। प्रभु जब दिया क्या हो गया? आत्मिक रोटी बन गया, यानी आत्मा से उतारा हुआ रोटी। ओके, तो वहां पर देखिएगा कौन से 2 रोटी थी? एक स्वाभाविक रोटी जो यीशु ने मांगा और दूसरा आत्मिक रोटी। हमें स्वाभाविक रोटी केवल 7 और कुछ मछली। आत्मिक रोटी 7 टोकरी बच गया। कितने लोग खाए? कम से कम 12,000 लोग, कम से कम। ओके, बाइबल बताती है 4,000 पुरुष थे। अगर 4,000 की एक पत्नियां थे तो 8, एक बच्चा होगा 12, तो कम से कम 12,000 लोग थे। अब प्रभु वो 12,000 लोग को क्या खिला रहे हैं? स्वाभाविक रोटी लेकर, जो 7 रोटियां और कुछ मछलियां देकर क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। और वो रोटी और मछलियां क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो ये कहां से बढ़ रहे हैं? आत्मिक क्षेत्र में। उसका मतलब अब स्वाभाविक रोटी के बारे में थोड़ा देर सोचो। इस स्वाभाविक रोटी कितना साल लगा होगा इसको बनाने के लिए? कैसे आया स्वाभाविक रोटी? अनाज, गेहूं किसान ने बीज लिया, बोया, बोने के बाद कटनी काटे के बाद चक्की में गया, उसके बाद आटा बनाया, आटा बनाने के बाद कम से कम पकड़ो 1 साल। ओके, आत्मिक रोटी कितना देर लगा बनने के लिए? 1 पल। उसका मतलब तो स्वाभाविक क्षेत्र से आत्मिक क्षेत्र में घुसेगा, 1 पल में तेरे जीवन में चीज होने लग जाएगा। थिंग्स कैन चेंज। डॉक्टर तुझे रिपोर्ट दिया है, तू शारीरिक क्षेत्र में है और तू रिपोर्ट लेके घूम रहा है, लेकिन तू शरीर से पैदा नहीं हुआ। बाइबल बताती है, योना 3 में लिखा है, जो आत्मा से पैदा हुआ है वो आत्मा है। आपको जब वो रिपोर्ट मिला, आप क्या कर सकता था? थोड़ा बॉडी को हिला देता, बाजी यहां घुस गया, आपके जो चीज था वो नीचे गिर गया। शरीर में समस्या है, बीमारियां हैं, और डॉक्टर बोला कि कभी ठीक नहीं हुआ। आप शारीरिक क्षेत्र में तुझे रिपोर्ट दिया गया, लेकिन तुझे केवल शारीरिक क्षेत्र में जीने के लिए नहीं बुलाया है, तुझे आत्मिक क्षेत्र में जीने के लिए बुलाया। आत्मिक क्षेत्र में आत्मा के बाप के द्वारा तू पैदा हुआ है। हालेलुया। 1 पल में तू आत्मिक क्षेत्र में घुस जाएगा, वो शरीर का जो भी परेशानी है, परिस्थिति है, वो नीचे गिर जाएगा। हमें पुराना नियम में, राजाओं की किताब में, एक स्त्री एक भविष्यवक्ता से मिलने जाता है जिसका नाम है एलीशा। अब बोलता है, एलीशा मेरा पति तेरा दास वो मर गया। मरने के बाद क्या हुआ? हम कर्जे में डूब गया, और जिससे हमने कर्जा लिया वो लोग आकर मेरे बच्चे को उठाकर लेके जा रहा है बंदी गृह बनाने के लिए। सुना कि नहीं सुना? बोला आप कुछ करो। तो ये बोला मैं क्या कर सकता हूं? बोला तेरे घर में क्या है? बोला स्त्री बोल रहा कुछ नहीं है। उसके बाद सोच के बोला नहीं, थोड़ा सा तेल है, लिटिल ऑयल। हालेलुया। कैसा तेल? शारीरिक क्षेत्र का तेल। ये बोला जाके सब आजू बाजू से क्या करो? बर्तन मांगो। आमीन। और दरवाजा बंद करके क्या करो? उसको उंडेलो। जितना खाली बर्तन है उसको उंडेलो। कौन सा तेल उंडेल रहा था? शरीर की तेल, शारीरिक क्षेत्र का तेल, नेचुरल तेल। वो जैसे उंडेल रहा था, वो शारीरिक क्षेत्र का तेल जो है कितना साल लगा बनने के लिए? 1 साल। ओके, वहां पर बर्तन में उंडेल रहा है, दरवाजा बंद कर दिया, बर्तन में उंडेल रहा है, तेल उंडेल रहा है। जैसे उंडेल रहा, पूरा बर्तन भर गया। जो तेल 1 साल लगा बनने के लिए, जब वो जो स्त्री है आत्मिक क्षेत्र में घुस गया, वो 1 पल में बन गया। कौन से ऐसे क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में तुझे घेर के रखा है? केवल वो थिन लाइन, वो लाइन जो है उसको आप पार कर दो, अब आत्मिक क्षेत्र में घुस जाएगा और तेरा परिस्थिति 2 पल में बदल जाएगा। आमीन।
मेरी बहन, आपकी कोई भी परिस्थिति को आप बदल सकता है, कोई भी परिस्थिति को बदल सकता है। यू कैन चेंज एनीथिंग। एक पल में आप बदल सकता है, एक पल में आप बदल सकता है कोई भी चीज को। हमें एक स्त्री आया प्रभु के पास, वो प्रभु के पीछे चल रहा था, उसको लहू था, लहू बहने की बीमारी था। कितने साल से? 12 साल से वो डॉक्टरों के पास गया। शारीरिक क्षेत्र में वो घूम रहा है, इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है। लेकिन बाइबल बताती है वो अपनी सारी संपत्ति जो है बेचकर डॉक्टरों को दे दिया, फिर भी कोई उसे ठीक नहीं कर पाया। हमें वो स्त्री यीशु के पीछे आया, उसका चर्चा सुना। अब वो शारीरिक क्षेत्र से आत्मिक क्षेत्र में घुस रहा था। वो चर्चा सुना कि ऐसा करता है, एक ठीक कर सकता है, एक कर सकता है, एक कर सकता है। तो अपने मन में बोल रहा, मैं केवल उसके वस्त्र को छू लूं तो मैं चंगा हो जाऊंगा। वो क्या कर रहा है? शारीरिक क्षेत्र से आत्मिक क्षेत्र में जा रहा है। हमें केवल उसके वस्त्र को छू। और दुनिया अब उसके पति को बोलेगा, देख मैं आज चंगा होने वाला है। कैसे होने वाला है? मैं यीशु करके एक व्यक्ति के वस्त्र को छूने जा रहा। उसको पति बोले, पागल हो गया क्या? कितने लोग तेरे को छुआ, कितने डॉक्टर ने तेरे को छुआ, क्या क्या किया, क्या हुआ तेरे साथ? कुछ नहीं हुआ। देखो उसका पति जो है शारीरिक क्षेत्र में है, वो जो बहन देख रहा है, उसका पति जो गधा है वो नहीं देख रहा है। ये देख रहा है कि मुझे केवल एक ही चीज करना है, शारीरिक क्षेत्र से निकलकर आत्मिक क्षेत्र में घुसना है। जब मैं शरीर से निकलकर आत्मिक में घुस जाएगा, एक पल में मैं चंगा हो जाऊंगा। ये जा रहा है पीछे, हजारों की भीड़। और ऐसे स्त्री को उस जमाने में भीड़ के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, अगर पकड़ा जाए पथरवा हो जाएगा। लेकिन ये स्त्री डर रहा नहीं, इसके अंदर क्यों था? इसके अंदर एक ही क्षेत्र में कि मैं शारीरिक क्षेत्र से आत्मिक क्षेत्र में जाना चाहता हूं। आप अगर आपकी लालसा है कि शरीर के क्षेत्र में आप घूमते रहेगा मेरे भाई, ये बहन बोल रहा है केवल मैं उसके वस्त्र को छू लूं तो मैं चंगा हो जाऊंगा। अब बोल रहा है और लोगों को हटा रहा है, और लोग फिर भी भीड़ है। 5000 घेरा हुआ है, गुरु को 5000 घेरा हुआ है। बोला आज तो मैं कुछ भी हो जाएगा, ये भीड़ में मरना भी पड़े लेकिन मैं उसके वस्त्र को छू कर ही रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जब मैं उसके वस्त्र को छूऊंगा मैं शारीरिक क्षेत्र से निकलकर आत्मिक क्षेत्र में चला जाएगा। और जब मैं आत्मिक क्षेत्र में चला जाएगा वो मुझे पकड़ लेगा और मैं एक पल में चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। ये केवल जाता है, लोगों को हटाता है, गिरती है बीच में, फिर खड़े हो जाता है, हार नहीं मानता है, फिर गिरती है, हार नहीं मानता है। लोगों के पीछे जाकर ओ यीशु के वस्त्र को केवल छू लिया। जैसे वो छुआ चंगा हो गया। यीशु मुड़ता है, सभी लोग उसे छू रहा है, सभी लोग छू रहा है, शरीर से छू रहा है, शरीर के भाव से छू रहा है। एक ही बहन है जो आत्मा में घुसकर उसकी आत्मा के अंदर से शक्तियों को टान कर लेके आया। बोला किसी ने मुझे छुआ है, मेरे शरीर को छुआ नहीं। लोग उसके आजू बाजू में थे, 5000 लोग उसके आजू बाजू में थे, सभी छू रहे थे, गिर गिर के छू रहा था, गिर गिर के उसके ऊपर गिर के छू रहा था, कुछ हो रहा नहीं। एक स्त्री आत्मा के क्षेत्र में घुस के शारीरिक क्षेत्र को पार कर कर आत्मा के क्षेत्र में घुसकर उसको केवल विश्वास से छू दिया, चंगा हो गया। प्रभु मुड़ रहा है और चेले से पत्रोस से बोल रहा है, पत्रोस ए पत्रोस, अरे किसी ने मुझे छुआ यार। बोला क्या छुआ? पत्रोस बोल रहा है क्या छुआ? अरे 5000 लोग छू रहा है, उसके बीच में से मैं किसको ढूंढ के निकालू? अब तेरे को कौन छुआ? पत्रोस खुजला रहा है। अरे यार गुरु अजीब है रे आदमी, अंदर में चल रहा है, इसका ये टकला, इसका बाल खड़ा हो रहा है यार, अजीब गुरु है रे। 5 गिर के घूर रहा है, पांव से छू रहा है, इससे छू रहा है, कपड़े से छू रहा है, सभी छू रहा है। पूरा किसी ने मुझे छुआ यार, अब मैं किसको पकड़ के लेके आऊं? कौन तेरे को छुआ करके मैं किसको पकड़ के लेके आऊं? बोले अरे पत्रोस मैं बोल रहा तेरे को, मेरे को कोई छुआ नहीं। प्रभु यहां कर खड़ा होकर बोल रहा मुझे ने किसी ने छुआ है। स्त्री बाइबल बता रही है डरती हुई कांपती हुई वो आगे आकर प्रभु के सामने गिर गया। पूरा प्रभु मैं हूं। बाइबल बोल रहा है, प्रभु बोल रहा है स्त्री तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमेन आमेन।
तेरा अकाउंट खाली है, तो बोला नहीं मैं खाली नहीं हो सकता है, भर गया। हमें शरीर में डॉक्टर रिपोर्ट दे रहा है तेरा हृदय में इतना बड़ा होल है। मुझे मेरे इसके अंदर होल। डॉक्टर बोले पागल है रे क्या? अरे मैं बोल रहा तेरे हृदय के अंदर इतना बड़ा होल है। हालेलुया। वो डॉक्टर को नहीं मालूम है अब 2 क्षेत्र में जीता है। आमीन। वो शरीर में जीता है, अब शरीर में नहीं, अब शारीरिक क्षेत्र में भी है, आत्मिक क्षेत्र में भी है। जब मर्जी आप आत्मिक क्षेत्र में घुस जाता है। शरीर वो देख रहा है, वो देख रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। तू यहाँ पर है, यहाँ की चीज उसे क्या दिखाई देगा? आत्मा की बात शरीर के लोगों को क्या समझ में आएगा भाई? आमीन। आत्मिक क्षेत्र शारीरिक क्षेत्र है। एक पल में तू शरीर से आत्मिक क्षेत्र में घुस सकता हो, एक पल में, जस्ट 1 मिनट। एक ईरान में एक बहन और एक बच्चा जो है, बहन जो है प्रभु में आ गया और उसकी पति जो था ये मुसलमान खानदान से आता है, तो विश्वास में आया, प्रभु में आया, तो उसके पति को इतना गुस्सा आया, वो क्या कर दिया, निकाला, गड्ढा किया और जिंदा दफना दिया। बेटी और पत्नी को जिंदा दफना दिया। और 10 दिन के बाद जो वही जगह से आवाज आ रहा है, कई दिन हो गया, 10 दिन के ऊपर है शायद से, आवाज आया तो वो खोद के देखा ये दोनों जिंदा था। और इसे जो है वहां के लोग इसके पति को पकड़ के ले गया, अरेस्ट किया। लेकिन इसकी बेटी से पूछा कौन है तुझे जिंदा रखा, उसके अंदर इतना कब्र के अंदर कौन? बोलते एक सफेद वस्त्र में कोई आता था, हमको खाना खिला के जाता था। बोलता वो कौन है? तूने उसके किसी को हाथ देखा? बोलता हाथ में छेदा हुआ था, पांव में खिला था। अब ये संसारिक लोगों को ये समझे, कैसे समझेगा? जिंदा कैसे रहा रे भाई? कैसे रिपोर्ट निकालेगा? इसका रिपोर्ट कैसे निकालेगा? यू कैन नॉट, अब नहीं निकाल सकते इसके रिपोर्ट। उसके रिपोर्ट कैसे निकाल? ये जिया कैसे रहे? मट्टी उसके ऊपर है, ये सब कैसे? जगह कहां से बाहर निकाला, खाया कैसे? कई दिन तक वो खाया, किया कैसे? टॉयलेट गया कैसे? यानी तू क्या कर सकता है? शारीरिक क्षेत्र से आत्मिक क्षेत्र में एक पल में घुस सकता है। बाइबल बताती है, रोमी 8 में लिखा है, आत्मिक व्यक्ति आत्मिक चीजों पर मन लगाता है। जब तेरी मन शरीर से निकलकर आत्मा में हो गया, तू आत्मिक क्षेत्र में घुस जाएगा। प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह बोलता है आपसे कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। उसका मतलब यार वो तेरे साथ है। प्रभु बोलता है मैं तेरे अंदर है, मसीह मेरे अंदर, महिमा की आशा वो तेरे अंदर है, वो तेरे साथ है। और हम लोग दिखता कि क्या चीज को देखता रात को? पास्टर मैंने रात को क्या देखा मालूम है? दुष्ट आत्मा मेरे पीछे ऐसा कर रहा था। क्योंकि तेरा मन जो है सारा दिन जो है संसार में लगा हुआ है, टीवी में लगा हुआ है। तेरा मन टीवी से निकलकर, बीबी से निकलकर वचन में घुस जाएगा ना, रात को यीशु तेरे साथ आएगा, यीशु को तू देखने लग जाएगा। यीशु तेरे साथ है, यीशु तेरे अंदर है, यीशु तुझे लेके चल रहा है। लेकिन हम देखते किसको? मामा को। क्यों? क्योंकि तू शारीरिक क्षेत्र में इतना घुसा हुआ है कि तुझे आत्मिक क्षेत्र के बारे में पता नहीं है। जिस दिन तू शारीरिक क्षेत्र से निकलकर आत्मिक क्षेत्र में घुस जाएगा, तेरे जीवन में बड़े बड़े कार्य प्रभु करने लग जाएगा। कमा के तू 1 साल में 1 लाख लेके आ सकता है। लेकिन आत्मिक क्षेत्र में अगर तू घुस गया, बोलेगा 1 लाख मेरे अकाउंट में आ, वो आएगा, कहां से आएगा पता नहीं चलेगा, वो आ जाएगा तेरे अकाउंट में। शारीरिक क्षेत्र में तुझे डायबिटीज है, तू शक्कर से डर रहा है, घूमने के लिए, खाने के लिए डर रहा है कि शक्कर खाएगा शक्कर हो जाएगा। लेकिन जैसे तू आत्मिक क्षेत्र में घुस गया, शक्कर को देख के तू हंसने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शक्कर खाएगा शक्कर होगा नहीं, क्योंकि तू शारीरिक क्षेत्र में नहीं है, तू आत्मिक क्षेत्र में है। हालेलुया। शारीरिक क्षेत्र में रिपोर्ट दिया है, आत्मिक क्षेत्र में घुस के एक बार हिला दो, खत्म, सही हो गया, सिर से लेके पांव तक सही हो गया। आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाता है। केवल इतना करो, तेरे मन को बाइबल से भर लो, वचन से भर लो, यीशु से भर लो। यीशु को देखने लग जा। तू चल रहा है, यीशु को देखने लग जा। तू जा रहा है, बैठा है, यीशु को देखने लग जा। यीशु तेरे सामने खड़ा है। ओके, हालेलुया, आमीन। प्रेरितों के काम 12 में आ जा, 12:5। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लव लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। बंदीगृह में पतरस बंद था,
कलीसिया उसी के लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। आगे, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ, 2 जंजीरों से बंधा हुआ, देखिए 2 जंजीरों से बंधा हुआ, आगे 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। माय गॉडनेस। हमें आगे, और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। माय गुडनेस, कितने लोग था वहां पर? एक पत्रोस के लिए 2 सिपाही, और बाहर कौन था? पहरुए। ओके, आगे, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। प्रभु का एक स्वर्गदूत, यानी आत्मिक क्षेत्र से शारीरिक क्षेत्र में कुछ हो रहा है अभी। ओके, एक स्वर्गदूत आकर खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी। उस कोठरी में क्या चमकी? ज्योति चमके। ओके, क्या चमकी? ज्योति चमके। हमें ओके, प्रेरितों के काम 12 पढ़ेंगे 7। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी। उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर, उसने पत्रोस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया। हाथ मार कर उसे जगाया, और कहा उठ उठ, जल्दी कर, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। पत्रोस कहां पर सोया हुआ था? बंदीगृह में। दाया बाया कौन था? सिपाही था। बाहर कौन था? पहरेदार था। अचानक क्या हुआ? ज्योति आए, और क्या किया? पसली पे मारा। अब बाइबल बता रहे हैं क्या हुआ? मारा तो क्या हुआ? सारी जंजीरें और बेड़ियां टूट गई। ये कैसा हो सकता है? स्वर्गदूत उतरा, मारा ऐसा करके, तो चलो कुंडी में मारा भी, ये जंजीर कैसे गिरेगा? और रोमी शासन जो है, अगर सिपाही किसी को छोड़ दिया, अगर ये व्यक्ति भाग गया तो उसकी जिंदगी, उसका सिर काट देता था उन्होंने, तो वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन बाइबल बता रहा है ये बंदा जो है, पत्रोस जो है, 2 सिपाही के बीच में एक है, सोया हुआ, दोनों सोया, तीनों सोया होगा। स्वर्गदूत उतरा, ऐसा पकड़ के रखो। जंजीर कैसे गिर सकता है? यानी अब तक ये व्यक्ति शरीर में था, जैसे आत्मा स्वर्गदूत उसे छुआ, अचानक इसका सब खुल गया, ये आत्मा में घुस गया, ये उठ गया। अब 2 व्यक्ति बीच में, आजू दाया बाया में सोया है, वो सोया ही है। क्यों? क्योंकि वो शरीर में है, ये आत्मा में घुस गया। आत्मा में जब आप घुस जाता है, अलग व्यक्ति बन जाता है। इसलिए बाइबल बोलती है, बड़ा आसानी से बोलता है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हमें ये सोया हुआ था, ओके, सोया है, मारा, ओके, उठ जाओ, खुल गया आपका। इसके बाजू में 2 व्यक्ति, वो भी तो उठना चाहिए, ये उठ गया। बाइबल बताती है कपड़ा पहना, यानी चड्डी में सोया हुआ था, कपड़ा पहना, और स्वर्गदूत के साथ जा रहा है। बाहर कौन है? पहरेदार। वो सोया नहीं, वो जिंदगी भर कभी नहीं सो सकता है, क्योंकि उसकी जिंदगी और मौत की सवाल है। रोमी शासन बाइबल यहां जैसे नहीं है। और बाइबल बता रही है, दोनों स्वर्गदूत और पत्रोस चल रहा है, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ठीक है, दरवाजा खुल गया, वो तो समझ सकता है। बाहर जो बंदा खड़ा, वो तो देख के खड़ा, ये उसके सामने से, उसके ऊपर से पार हो रहा है। तू आत्मिक क्षेत्र में जब घुस जाएगा, शैतान सोचेगा तू उसके कब्जे में है, लेकिन एक पल में तू उसके कब्जे से निकलकर आत्मिक क्षेत्र में घुसेगा। वो खड़े रहेगा, तुझे देखकर खड़े रहेगा, तुझे सोचेगा वो अंदर है, लेकिन तू बाहर निकल गया, ये चला गया। ओके, यहां का द्वार खुल गया। बाहर एक बड़ा गेट है, जो बहुत ही बड़ा रहता है। रोमी शासन का जो गेट है, इतना बड़ा रहता है, उसको कोई खोल नहीं सकता है जब तक ना खोलेगा। बाइबल बोलती है जब वो आगे बढ़ रहा है, वो खुद ब खुद खुल गया। मेरी बहन, तू जब आत्मिक क्षेत्र में घुसेगा, चीज जो बंद है खुद ब खुद खुलने लग जाएगा तेरे लिए। हमें किसी की मैं गवाही सुन रहा था, एक बहन को सालों साल बच्चा नहीं हो रहा था, वो कोई पास्टर के पास गया और बोला, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर। ये हड़बड़ी में था, बोला पास्टर प्रार्थना कर, बोला पास्टर प्रार्थना कर, बोला प्रार्थना कर, भाई तुझे छोड़ेगा नहीं, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। बोला प्रार्थना, तुझे बच्चा होगा, तुझे बच्चा होगा, तुझे बच्चा होगा, तुझे बच्चा होगा। और ये बोल के चला गया। फर्स्ट ईयर में 3 बच्चा कुछ हुआ।
दूसरे ईयर में 2 बच्चा, फिर और 1 साल में और 2 हुआ। इसका पति अरे तेरे को कौन बोला रे ये चीज, अरे तेरे को कौन बोला यार तेरे को बच्चा होगा यार, कौन बोला? ओ बोला वहां पर है। वो जाके भाग के ढूंढ के कहाँ थे, वो प्रचारक वहां पर अचानक कहीं से आया था। उसको बोला बंद करो भैया, बंद करो। आमीन। मेरे भाई, तू आत्मा में है, तू आत्मिक क्षेत्र में है, तू आत्मा से जन्मा है। तेरे ऊपर डायबिटीज, तू डायबिटीज की गोली खा रहा मामा की ऐसी की तैसी, डायबिटीज की गोली मैं खाऊंगा। ब्लड प्रेशर मेरा चढ़ेगा, मैं दूसरों को उतार तो मेरा चढ़ेगा। आपको खड़ा होकर आत्मिक क्षेत्र में खड़ा होकर डिक्लेयर करना चाहिए, संसार में ऐसा कोई रोगी पैदा नहीं हो जो ये शरीर के ऊपर आ सके। बाजू वाला गिरेगा, दायां वाला गिरेगा, तू नहीं गिर सकता है क्योंकि तू शरीर क्षेत्र में नहीं है, तू आत्मिक क्षेत्र में है। ओके, कितने लोग आत्मिक क्षेत्र में घुसना चाहते हैं? बड़ा सरल प्रिंसिपल, सरल सिद्धांत मैं बता रहा हूं। मैंने आत्मिक क्षेत्र को आपको डिस्क्राइब किया, वर्णन किया। ओके, आत्मिक क्षेत्र में घुसना है। नंबर 1 प्रिंसिपल, पहला सिद्धांत, वचन आपका आधार हो जाना चाहिए। वचन, ये वचन आपका जीवन का आधार होना चाहिए। ये तेरे अंदर घुस जाएगा ना तू अलग व्यक्ति बन जाएगा। हमें संसार के लिए तू एक नमूना बन जाएगा, संसार के लिए तू एक चमत्कार बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें रोग आ नहीं सकता, कैंसर आ नहीं सकता है, एड्स का गुंजाइश ही नहीं है। हालेलुया। महामारी तेरे आजू से आएगा, बाजू से जाएगा, तू बीच में खड़े रहेगा। तू आत्मिक क्षेत्र में घुस जा, तू संसार के लिए एक चमत्कार बन जाएगा, तू अलग व्यक्ति बन जाएगा। हमें कितने लोग सुन रहा है? जोर से बोलो, मैं सुन रहा हूं। हमें वचन तेरा आधार हो जाएगा। ये वचन के बाहर तू देख ही नहीं सकता है, ये वचन के बाहर तू अंधा हो जाएगा। मुझे देखना है कोई चीज तो मैं वचन के द्वारा देखूंगा। मनुष्य केवल भाकरी से नहीं, रोटी से नहीं, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। ये वचन तेरा देखना है, ये वचन मेरा आधार है। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ माय लाइफ। मेरा नींव जिस पर मैं खड़ा हूं ये है, ये मेरा नींव है, इसी पर मैं खड़ा हूं। आमीन। ये वचन में भी 2 चीजें, एक है वचन लोगस, एक है रीमा। लोगस लिखित वचन, रीमा बोली हुई वचन। आमीन। पत्रोस पूरी रात क्या कर रहा है? मच्छी पकड़ रहा है पूरी रात, एक भी मच्छी नहीं मिला। यीशु उसके नाव पे आया, बोला जाल को गहराई में डालो। ये पत्रोस सिर खुजा रहा है, यार ये कौन है रे भाई? पूरी रात में मेहनत किया, देख मेरा शर्ट भी फट गया, सब गिला हो गया, सिर के बाल देख टकला हो गया। पूरी रात मैंने जाल डाला, एक भी पकड़ाया नहीं, और तू बोल रहा है। इसके मन में युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है। लेकिन एक चीज बोला, प्रभु हमने पूरी रात जाल डाला, कुछ नहीं मिला, पर भी तेरे कहने पर मैं अपने जालों को डाल देता हूं। कहने पर, वो शब्द जो वहां पर इस्तेमाल किया है लोगस नहीं है, रीमा, बोला हुआ वचन। इस पर आप जीते हैं, लेकिन संडे जब आप यहां पर आ रहे हैं, वो लोगस नहीं है, वो रीमा है। आपको अगर मैंने कह दिया तेरा हो गया मतलब तेरा हो गया, अगर तू पकड़ लेगा, तू चंगा हो गया मतलब तू चंगा हो गया, मिल गया मतलब मिल गया। वचन जो अभिषेक, जो रीमा जो मेरे अंदर से निकल रहा है, तेरे अंदर जाकर वो कार्य कर सके। अब मुझे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, वचन को स्वीकार करना चाहते हैं। वचन मेरे बगैर जो है अधूरा है, क्योंकि मेरे अंदर से निकल कर तेरे अंदर आना चाहिए। बाइबल कहती है जो मेरे भविष्यवक्ता को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। आपने जब मुझे ग्रहण किया, आसमानी बाप को ग्रहण किया। हालेलुया। नहीं पास्टर जी, आपको नहीं मालूम है, हम लोग जो है डायरेक्ट कनेक्ट, इसलिए तो तू गड्ढे के अंदर है। नहीं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। बाइबल बोलता है जो देखा हुआ प्रभु के दास को अगर तू ग्रहण नहीं कर सकता, अंधे की बाप को तू कैसे ग्रहण करेगा रे? तेरे हाथ के ऊपर हम घुमा दिया और बोल दिया तू चंगा हो गया। मैं देख रहा हूं कुछ, इसलिए बोल रहा हूं। एक बहन आया प्रार्थना करने के लिए, कैंसर था, मैं देख रहा हूं उसके शरीर से गिर गया, इसको दर्द था, ये बहन को दर्द था।
बोला पास्टर आप जो प्रार्थना किया दर्द था, आप बोला दौड़ के देखो मुझे दर्द था, लेकिन आपके कहने पर, क्यों कहने पर रे? जिसने स्वर्गीय से उतरा हुआ भविष्यता को जो ग्रहण किया, बाइबल बताती है उसने आसमानी बाप को ग्रहण किया। हमें दर्द था, आपने बोला कि गिर गया, मैं विश्वास कर लिया, अब दर्द रहेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं चंगा हो गया। और वो बहन चंगा हो गया, अच्छे डॉक्टर के पास गया, रिपोर्ट निकाला, चंगा हो गया, जबकि दर्द हो रहा था, उस समय दर्द हो रहा था। कारण क्यों? भविष्यवक्ता के शब्द को ग्रहण किया। पहला, अगर आत्मिक क्षेत्र में घुसना है, लोगस और रीमा को पकड़ लेना। आमीन। लोगस वचन, रीमा मेरे मुंह से जो निकलता है। सारी रात मछली पकड़ी, एक भी मिला नहीं। बोला प्रभु तेरे कहने पर रीमा मैं जाल डाल रहा हूं, आशीष मिला। आमीन। ओके, अगर दूसरा, पहला लोगस और रीमा वचन, दूसरा अगर शरीर क्षेत्र आत्मिक क्षेत्र में घुसना है, यीशु के नाम के सामर्थ को जानो। द पावर ऑफ द नेम ऑफ जीसस, द पावर ऑफ द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम के सामर्थ, वो सबसे ऊंचा नाम है। उस नाम के सामने हर घुटना टेकना पड़ता है। धरती के अंदर, धरती के ऊपर, आसमान में सबसे ऊंचा नाम है। और पिता परमेश्वर की महिमा के लिए हर घटना यीशु के नाम पे क्या करेगा? टिकेगा। टिकना ही है। यीशु गिर गया, जो खड़ा था आपके सामने, जो परेशानी खड़ा था वो गिर गया, जो रोग खड़ा था उसका घटना गिर गया, जो बंधन था वो टूट गया। आमीन। फिलिपियो 2:9 और 10। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। अति महान भी किया, यानी इतना महान कर दिया, उसके ऊपर कोई महान पुरुष नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है उसके ऊपर। इस कारण परमेश्वर ने उसको, यीशु को अति महान भी किया। द वर्ड इज आइपरसो, एक्सॉल्टेड टू द हाईएस्ट प्लेस, सर्वोत्तम ऊंचे स्थान में पहुंचा दिया। उसका मतलब सर्वोत्तम ऊंचाई में पहुंचा दिया, सर्वोत्तम ऊंचा स्थान में पहुंचा दिया, अति महान भी किया। आगे, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो सब नामों में श्रेष्ठ है। गरीबी एक नाम है, उस नाम के ऊपर यीशु। आमीन। कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर है और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। आमीन। यीशु के नाम पे घुटना टेके। कि जो शब्द है वहां पर यूनानी शब्द है ना, यानी उसका अर्थ जो है इस वजह, द पर्पस, उद्देश्य। यीशु का नाम सबसे ऊंचा करके खाली उसको आराधना करने के लिए नहीं है। ओके, कई लोग यीशु के नाम को आराधना करते हैं, लेकिन वो पर्पस उसका समझता नहीं है, उसका उद्देश्य जो है समझता नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम वैसा व्यक्ति नहीं है, हम आराधना करते हैं लेकिन उसके उद्देश्य को हम जानते हैं। वो सबसे ऊंचा नाम है। उसका कारण क्यों है? हर घुटना उसके सामने टेकेगा, कर्ज उसके सामने टेकेगा, बीमारी उसके नाम पे टेकेगा, घुटना टेकेगा। आमीन। ओके, तीसरा, अगर आत्मिक क्षेत्र में आपको घुसना है तो विश्वास। अब्राहम और साराई को जब बच्चा नहीं था, और परमेश्वर बोला मैं तेरे कोख से बच्चों को देकर ऐसे तेरे संतानों को करूंगा कि वो तारे के जैसा हो जाएगा। तो अब्राहम क्या कर दिया? 100 साल का था, यानी बुढ़ा और बुढ़ी, कोक मर गया, अपने नाम को ही बदल दिया। अब्राहम उसका नाम हो गया अब्राहम, यानी कई संतानों का पिता। अब्राहम, बुढ़ा को एक भी बच्चा नहीं। साराई, उसका नाम जो था साराई, अपना पत्नी का नाम भी बदल दिया, सारा। हम आपके ऊपर भविष्यवाणी देते हैं, पकड़ लो, वो मेरे लिए लिख के डालो, वो होगा नहीं, वो हो गया। अब बोलेगा तेरे को कितना बच्चा है? 4 है रे भाई। कहां पर है? अंदर में है। एक साथ निकलेगा? अरे एक ही साथ निकलेगा 4। आपको बोलने आना चाहिए। नहीं पास्टर, रिपोर्ट है, नीचे डाल। घुटना गिर गया, तू पकड़ के क्यों? खड़ा नहीं है, नीचे गिरा है, तू तो पकड़ के रखा है।
चुम्मा दे के पकड़ के रखा है। ओ पास्टर जी मेरे को रिपोर्ट मिला है, ओ मैं बोला यीशु के नाम पे नीचे गिर गया। नहीं, तू पकड़ के रखा है उसको, ले पकड़ के सो जा उसके ऊपर। विश्वास से ग्रहण करने के लिए सीखो। रीमा वर्ड जब मेरे मुंह से तेरे अंदर आ गया, तू पकड़ ले उसे, तेरा जीवन कल्याण हो गया। नहीं बस मेरा कल्याण नहीं हो, अरे घुटना गिर गया भाई, जो बुराई तेरे साथ होता घुटना गिर गया, नीचे गिरा हुआ, तू पकड़ के रखा है। बोला नहीं पास्टर नहीं होगा, पकड़ के सो जा, मर जा, जाओ। हालेलुया। चौथा प्रार्थना, अगर तुझे शारीरिक क्षेत्र से आत्मिक क्षेत्र में घुसने वाला व्यक्ति है, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहो। राका थारा लाला शाटा नामा ठूडा शाटा ठा 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 ठा, बस में बैठा है, ए रा 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 रा। बोले कौन पागल आ गए रे, आपने सारी बस जो है जाना है, उसके बाद फिर सो जाओ, दो पर चिल्ला के सो जाओ, सारा बस सही रास्ते पे पहुंच जाएगा। विश्वासी जान लो तू कौन है। हालेलुया। तू खड़ा होके आत्मिक क्षेत्र में खड़ा होके तू बोल सकता है, इस शरीर में चाकू चलेगा नहीं, कांची चलेगा नहीं, मतलब चलेगा नहीं, तेरे शरीर में कोई ऑपरेशन करने नहीं होगा। ओके, एक प्रभु की दास प्लेन में जा रहा था, तो अचानक ऊपर इट वेंट्स टू द हाइट्स ऑफ द हाइट, सबसे सर्वोत्तम ऊंचा में पहुंच गया। तो ये प्रभु के दास प्लेन में था। अचानक कैप्टन आके अनाउंस कर रहा है, कैप्टन मतलब वो पायलट, वो आके अनाउंस कर रहा है कि बोला प्लेन का जो डायरेक्शन है हमें मालूम नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं हमको मालूम नहीं, सॉरी हम लोग सब मरने वाला है। वो अचानक खड़ा हुआ, प्लेन में खड़ा हुआ, स्टूड अप इन द प्लेन के बीच में खड़ा हो गया। बोला एक आदमी टोपी पहना हुआ था, कैसा टोपी पहना, ऐसा राउंड वाला टोपी पहना था, वो गया ऐसा करके टोपी उठा लिया। लोग बैठे इसको देख रहा सब। बोलता मेरा परमेश्वर जिसने मुझे प्लेन में बैठाया है वो मुझसे कहा है एक चीज, मैं वो जगह जा रहा हूं, कुछ अनाथ लोगों के लिए, कुछ विधवा लोगों के लिए मुझे कार्य करना है। आप में से कितना है जो पैसा देना चाहते हैं, इसके अंदर डालो। वो सबके पास गया, सब गोरे लोग बैठे होते, पैसा उठा के डाल रहा था, डॉलर के ऊपर डॉलर डाल रहा था। वो पैसा लिया, जाके सामने खड़ा हुआ, प्रभु धन्यवाद तेरा दास का काम हो गया, आप तो प्लेन सही जगह पे लेके जा। ये आदमी जाके बैठा, बैठने के बाद 5 मिनट के बाद कैप्टन खड़ा हुआ, बोलता सब सही हो गया। अभी वो उनका कुछ ऐसा रहता है, अगर आप प्लेन में देखें तो पता चलेगा, यू गॉट द वे, डायरेक्शन सब मिल गया, हम लोग सही रास्ते पे हैं। तो एक गोरा आदमी था, वो इसके पास गया, बहुत मजेदार वाला बात है, बोलता प्लीज एक बात मैं आपसे पूछना चाहता है, सर मैं जितना डालना चाहता उससे ज्यादा मैंने डाल दिया है, अब उससे थोड़े से मुझे वापस दे दो। तो बोला एक खड़ा हो गया, सबके सामने खड़ा हो गया, बोलता तू चाहता कि वापस जो हो रहा था उसको मैं वापस लेके आऊं, जो पहले जो हुआ डायरेक्शन नहीं मिल रहा वो जगह पे मैं वापस से एक प्लेन को लेके आ। बोलता नहीं, अरे मेरे भाई मौत तेरे को क्या मारेगा भाई, मौत तुझे मारेगा, हमें ये मौत तेरी जय किधर, मौत मुझे और तुझे एक पल में तो शरीर से आत्मा में घुस जाएगा, मौत तुझे ढूंढते रहेगा पकड़ने के लिए। अरे भाई अभी तक तो मैं पकड़ा था, कहां गया, तू आत्मिक क्षेत्र में घुस गया, तू अलग लोग है उस बाप के साथ। उस बाप को जिस दिन तू पहचान लेगा तेरी जिंदगी बदल जाएगी। आमीन। चौथा प्रार्थना, अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए सीखो। मुंह खोलो, रात को सोएगा शठा रामा खाडासिया, उठेगा शठा नामा खाडाबाला। अन्य भाषा में प्रार्थना करो। हमें अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करेगा, आ जाओ, हाथ रखेगा आ जाएगा तेरे ऊपर, बोलेगा ये क्या है, कौन सी भाषा यार, रा 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 रा, पूरे पागल है, महापागल है, शानदार रा 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 रा, तेरे खोपड़ी खुजली और अंदर में ये क्या बोल रहा रे, तुझे खुजली और बाजू वाले को तो ज्यादा खुजली होगा यार। अन्य भाषा की प्रार्थना करने के लिए सीखो। चलेगा, 2 जन मिल रहा है, ए शठा रामा खड्डाला रशिया था नामा, ए शठा नामा खड्डा बाला बरा। हालेलुया। शरीर से आत्मा में घुस गया। क्यों आत्मा में घुस गया? तेरा मन जो अंदर खुजली कर रहा है, तू बोल रहा क्या तेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बाइबल बोल रहे हैं जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है वो अपने आत्मा से प्रभु गुप्त बात है, रहस्य बात है, परमेश्वर ने कर रहा है। अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाओ। उठेगा शांडारा बखाड़ा वाला, टॉयलेट में बैठा शठा रा डा रा रा। हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए सीखो। प्रेरितों के काम 12:5 बाइबल बता रही है, बंदी गृह में पत्रोस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर
क्या कर रहा था? परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। लो लगाना मतलब एक्टिनोस, एक्टिनोस, एक्टिनोस मतलब लो लगाना। एक्टिनो मतलब डीपली, गहराई से, गहराई से, गहराई से, यानी स्ट्रेच आउट, खींचना। लो लगाना मतलब रीच आउट है, दूर तक हाथ को बढ़ाना। एक और उसका जो शब्द है इक से आता मतलब अंदर से कुछ निकलता है। तेरी प्रार्थना ऐसा होना चाहिए कि प्रभु जी तेरी मर्जी हो तो करो, नहीं करो, नहीं नहीं, तो अंदर की गहराई से प्रार्थना करना। लो लगा के प्रार्थना कर रहा था, यानी अंदर से कुछ निकलकर स्वर्ग में जा रहा था। तेरे अंदर से कुछ निकलकर स्वर्ग में जा सकता है। ओके, पांचवा चीज जो आपको शरीर से आत्मिक क्षेत्र में लेके जाता है वो है देने वाला। ओके, इक्लेसियासिस यानी समुद्देश्य 11 का 4 पढ़ो। जो वायु को ताकता रहेगा, जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने न पाएगा, वह बीज बोने नहीं पाएगा। वहां पर लिखा है जो वायु को ताकता रहेगा। अब ले पास्टर ये क्या बोल रहा है? वायु को ताकेगा, बीज बो नहीं सकेगा। कभी कभी लोग सोचता है, बोलता नहीं अभी एक तो मेरे पास ये नहीं है, मैं वो चीज़ इसके लिए रखा हूँ, वो इतना है उतना है, मैं मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। यानी अगर आप सोचेगा सारे परिस्थिति सही होके मैं देने लगेगा, आप कभी नहीं देगा। सुना कि नहीं सुना? सुना कि नहीं सुना? सारे परिस्थिति, मेरा घर का सब परिस्थिति सही होगा, उसके बाद ही मैं दूंगा, आप कभी नहीं दे पाएगा। सुना कि नहीं सुना? नहीं मेरे को सब ठीक हो जाएगा ना, मेरा इसका उसका कैलकुलेशन, सब कैलकुलेशन सही होगा, उसके बाद ही मैं दूंगा, अब कभी नहीं देगा। जो वायु को ताकेगा वो कभी बीज बोने नहीं पाएगा। मैं एक बंदा का गवाही सुन रहा था। एक पास्टर बोल रहा था कि इस चीज के लिए बो, तो उसके पास पैसा नहीं था, उस समय उसके पास नहीं था। वो बैंक में गया, उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, जितना पड़ा था सब निकाला, टोटल बैंक खाली किया, और ये पास्टर का ऐसे आकर ऐसा फेंक कर उसके कदमों में डाला पैसा। आज वो सामने खड़ा होकर इसकी गवाही को मैं सुन रहा था। यानी $1,000,000 ऑफ वो कमाता है, $1,000,000 कमाता है वो। क्यों? अगर वो भाई सोचता कि सब मेरा सही हो जाए उसके बाद मैं दूंगा, आप कभी देगा नहीं। आज से मैं हवा को थाकेगा नहीं, मैं देने वाला बन जाएगा। Wow.